हम अपने आप को बड़ा असहाय दरिद्र महसूस करते हैं। प्रभु कृपा करें। और हम जानते हैं कि महाराज जी के पास ये समस्या रखते ही जो हमारी इतनी बड़ी और विकट समस्या थी वो कहां काफुर हो जाती है क्षण भर में। महाराज जी ने सहज से शब्द बोलने हैं और वो सारी की सारी परेशानी, वो दुविधा, वो सब समाप्त हो जाती है, कहां विगलित हो जाती है। ये उनकी कृपा का प्रताप है, उनके आभा मंडल का प्रताप है, उनकी करुणा दया का प्रताप है कि वो जो शब्द कहते हैं वो शब्द शब्द नहीं होते, वो शब्द अपनी भावनाओं का संपूर्ण सामर्थ्य लेकर के हमारे कानों से हमारे हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, क्योंकि वो सद्गुरु भगवान के मुख से निकले शब्द हैं। वो शब्द तो अपनी पहचान सद्गुरु भगवान से ही तो पाते हैं। इन अध्यात्म को, आध्यात्मिक शब्दों को अगर मायने और अर्थ किसी ने दिया है तो महाराज श्री ने दिया है, क्योंकि उन शब्दों के अर्थों को, उनकी पहचान को महाराज जी ने दिया है, उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की है। ऐसे गुरु मिले हैं हमें, ऐसे आशु मिले हैं हमें, तो श्रद्धा तो स्वाभाविक ही है। लेकिन ऐसी श्रद्धा होते हुए हमें आशु मिल गए और ऐसी श्रद्धा भी हमारी बन गई, लेकिन उसके बाद भी अगर जग के बंधन हमें अपनी ओर खींचते हैं, भटकाते हैं, बार बार हम भटक जाते हैं, और श्रद्धा भी है हमारे गुरु के प्रति, और हम ये जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं हमसे, उसके बाद भी अगर हम इन बंधनों में फंसे हैं तो महाराज श्री कहते हैं तो क्या ये अनुरक्ति है? क्या ये ऐसी श्रद्धा किस काम की? इसका मतलब अभी श्रद्धा पूर्ण नहीं है। हमारी श्रद्धा भटकती है, कभी संसार में, कभी संसारिकता में, कभी विषय विकारों में। इस संसार में महाराज जी के तुल्य कौन है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनके समान दाता कौन है ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं। उनका सामर्थ्य क्या है ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं अपने अनुभवों से, उनके सानिध्य से, उनकी कृपा से और उनके दिव्य घटनाओं से, चमत्कारों से, उनके दिव्य लीलाओं से। लेकिन उसके बाद भी अगर हम विषय विकारों में भटक रहे हैं तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक गिद्ध की एक चील उड़ती तो बहुत ऊंचा है आकाश में, लेकिन उसकी जो नजर है, उसका जो ध्यान है वो किसी मरते हुए व्यक्ति पर टिका होता है, और ये इंतजार हो रहा होता है कि कब ये मरे और मैं इसके मांस का भक्षण करूं। हम अगर इस दरबार में हैं, उनके श्री चरणों में हैं, उनका ज्ञान लिया है, उनकी भक्ति कर रहे हैं, इतनी ऊंची स्थान पर आ गए हैं हम, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा ध्यान उन्हीं विषय विकारों पर है, जग के बंधनों पर है, तो ये ठीक उस चील की मानिंद है। इसी को महाराज श्री ने कहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये बंधन क्यों नहीं छूट रहे? ये अनुरक्ति नहीं है गुरुप्रिय साधकों। इसलिए हम इस पथ पर अपने आप को अनुरक्त कर सकें, इसके लिए हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो, प्रेम प्रस्फुटित हो, बढ़े और वो प्रगाढ़ हो, इसका हमें प्रयास करना है। ये पूरा भजन इसी बात पर है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, यही फिलॉसफी है, यही कमी इसकी ओर इंगित कर रहा है ये भजन। महाराज श्री हमें इशारा कर रहे हैं कि तुम अपने भीतर में प्रेम लाओ, प्रेम जगाओ, प्रेम आएगा, प्रेम जगेगा तो संसार के बंधन निश्चित रूप में टूट जाएंगे, आप उनसे छूट जाएंगे और आपकी अनुरक्ति अपना स्थान पा लेगी, गुरु के चरण में पूर्णता अर्पित हो जाएगी। यही दो पंक्तियां कहती हैं। आगे महाराज श्री क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं भजन के माध्यम से। सच्ची लगन ले, शौर्य सघन ले,
सच्ची लगन ले, शौर्य सघन ले, अंतर गगन में उड़ना सिखाया। कलुषित विचारों से, कुसंस्कारों से, मन के विकारों से मुड़ना सिखाया। महाराज श्री ने हमेशा यह समझाया है कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है। गुरु शिष्य को ज्ञान देकर के और छोड़ नहीं देता, बल्कि ये गुरु शिष्य को आध्यात्मिक जन्म देता है और मां के रूप में उसका पालन करता है, पिता के रूप में उसको संस्कार देता है और उसको इस भक्ति के पथ पर बढ़ाता है और तब तक उसके साथ रहता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता। अंतर जगत में अकेला नहीं छोड़ता उसे। इसलिए सच्ची लगन ले, शौर्य सघन ले, अंतर गगन में उड़ना सिखाया। सज्जनों, मन की दो ही गति हैं, एक तो बहिर्जगत में बहना या फिर अंतर जगत में। मन को तो चलना है, मन चंचल है, चलायमान है। अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये संसार में विषय विकारों में बहेगा अपने स्वभाव के कारण से, क्योंकि संसार पतन है और अंतर जगत उत्थान है। यदि हम इस चलायमान मन को अगर हम इंट्रोवर्ट नहीं करेंगे, अंतर जगत में नहीं ले जाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो यह बहिर्मुखी होगा। मन की तो गति है, या तो अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास, और महाराज जी ने हमें हमेशा यही समझाया है। हमने देखा है कि महाराज जी एक भी क्षण कभी अध्यात्म के, आध्यात्मिक जगत के, भक्ति के सूत्रों के अलावा कभी कोई बात नहीं करते। अगर हमने किसी सांसारिक समस्या की चर्चा की भी तो महाराज जी ने उसको समझाते हुए उसका निदान अध्यात्म से ही जोड़ के दिया है। आपको याद होगा, जब भी हम किसी परेशानी से गए तो महाराज जी ने कहा ध्यान सुमरन किया करो, साधना सुमरन किया करो। समस्या हमारी संसारिक होती है, लेकिन उसका निदान साधना, सुमरन, अंतर्जगत, भक्ति पथ। हमें हर समस्या के लिए हर तरह से महाराज जी ने अंतर जगत में मोड़ा है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बहन रक्षाबंधन के दिन उसे हुआ कि मैंने आज ये जो राखी है अपने महाराज जी को बांधनी है, सबसे पहली राखी, क्योंकि हमारे सच्चे रक्षक तो वही हैं। हमेशा उन्होंने रक्षा की है, करते हैं, इसलिए मैंने राखी उन्हीं को बांधनी है। और यह सोच के वो भवन में आई जहां महाराज जी विराजमान थे दिल्ली में, और उन्होंने बड़े प्रयास किए, लेकिन महाराज जी ने राखी नहीं बंधवाई। जैसे वो पहुंचती उठ के चल पड़ते दूसरे कक्ष में। जब वो किसी प्रकार से वहां पहुंचती तो फिर वो कहीं उठ करके किसी संगत के बीच में चले जाते दर्शन देने, और ये सिलसिला चलता रहा। अंततः गत्वा महाराज जी को उन्होंने कहा कि महाराज जी आप मुझे बता दो कि आप मेरे से राखी बंधवाना चाहते हैं कि नहीं। महाराज जी मुस्कुरा पड़े। महाराज जी कहते हैं कि सुनो, जानते हो कि मैं रक्षा किसकी करता हूं? मैं रक्षा उसकी करता हूं जो मेरी आज्ञा के बंधन में बंधता है, उसी की रक्षा करता हूं। ये सूत्र है। महाराज जी ने हमें, शिष्य समाज को, साधकों को जब जब भी किसी आज्ञा में बांधा है, आज्ञा दी है, उस आज्ञा में ही हमारा कल्याण है। और ये निश्चित बात है, उन्होंने आज्ञा वही दी है जो हम कर सकते हैं।
लेकिन हमारी लापरवाही है, हमारा लड़कपन है, हमारी निष्क्रियता है, हमारी कुत्सित सोच है, ये कैसे अभागे हैं हम लोग यदि हम उनकी आज्ञाओं में न चल पाए। कोई बहुत ऐसी आज्ञा नहीं कि न जाने कोई क्या करना पड़ेगा, वही आज्ञा जो हम कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो तो गुरु स्वयं करते हैं हमारे लिए, ये तो उनकी पहचान है, इसलिए वही आज्ञा दी। लेकिन समस्या यह है कि हमारा गंभीर चिंतन और ईमानदार प्रयास नहीं होता है इस पथ पर। हम बहुत बड़ी भूल करते हैं, हम गुरु आज्ञा में नहीं चल पाते हैं, हम उनकी आज्ञा में बंध नहीं पाते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है कि उन्होंने जो ये उद्घोष किया है कि मैं उन्हीं की रक्षा करता हूं जो मेरी आज्ञा में बंधे होते हैं, आज्ञा के बंधन में बंधते हैं। मुझे बंधन मत बांधो, मेरे बंधन में बंधो, तभी मेरी रक्षा आपको मिलेगी। आप मुझे बंधन इसलिए बांधना चाहते हैं ना कि मेरे से रक्षा चाहते हैं अपनी, तो फिर बंधन ये तुम बंधो गुरु की आज्ञा में, गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रति श्रद्धा में बंधो। मुझे याद है एक गुरु भाई स्वामी जी, उन्होंने मुझे अपनी जीवन की घटना बताई कि जब मैं 15 वर्ष के करीब था तो मैं घर से सत्संग में जाता था, बहुत छोटा था, अपने माता पिता के साथ। और मैं जब नूरमहल गया, रक्षाबंधन का दिन था, छोटा था मैं, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है रक्षाबंधन का। जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी महाराज जी को राखी बांधूंगा आज। तो मैं 2 राखियां लेकर के नूरमहल पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अवसर मिला तो मैंने एक राखी महाराज जी की कलाई पर बांध दी। महाराज जी किसी ध्यान में निमग्न थे, मैंने प्रणाम किया और कलाई पर राखी बांध दी। महाराज जी ने अचानक से देखा तो देखा बहुत छोटा सा बालक है, मैं 15 साल का। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए, प्यार किया, गाल पे थपकी दी और पूछा कि तू कहां से आया है। तो मैंने कहा महाराज जी मैं फलां स्थान से आया हूं। तुम्हारे कहते हैं अच्छा ठीक है तो जाओ। कहते हैं महाराज जी मैं गया नहीं। मैंने कहा महाराज जी, दूसरी राखी निकाली हाथ से, खोली मुट्ठी और कहा महाराज जी को पकड़ा दी। महाराज जी ये राखी ले लो आप। तो महाराज जी ने पहले कलाई पे बंधी राखी को देखा और फिर उस राखी को देखा और पकड़ लिया। तो कहते कि मैंने सोचा कि अब एक राखी महाराज जी मुझे बांधेंगे। मैं तो यही सोच के गया था कि मैंने महाराज जी को बांध लिया और दूसरी राखी महाराज जी मुझे बांध देंगे। मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। मैंने कहा महाराज जी आप मुझे राखी बांध दो अब। तो महाराज जी ने मुझे गौर से देखा और कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए और चुप रहे और मेरी राखी अपनी मुट्ठी में बंद रख ली। कहते थोड़ी देर और ही, मैंने सोचा अब बांधेंगे। मैंने दोबारा कहा महाराज जी, कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर और बीती, फिर मैंने कहा महाराज जी क्या आप मुझे राखी नहीं बांधेंगे। मेरा मन मायूस हो गया, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। मुझे तो लगा राखी बांधेंगे तो ठीक हो गया सब। तो महाराज जी ने बड़ी गंभीर स्वर में कहा और वो स्वामी जी ने मुझे बताया कि मुझे वो बचपन की बात आज तक याद है। महाराज जी ने कहा कि मैं अंदर से बांधता हूं, बाहर से नहीं। वो कहते कि भैया मुझे, स्वामी जी मुझे वो बचपन की बात का अर्थ आज समझ आता है। दुर्भाग्य से क्या कहें, आज वो इस दरबार में नहीं है। उन्होंने ये घटना मुझे टेलीफोन से बताई और बताते हुए वो उनके गला भर आया। उन्होंने कहा कि मैं अब इस महान पवित्र दरबार से जब बाहर आ गया हूं और मैं संसार में जी रहा हूं, मुझे अंतर लगता है। गुरु का प्यार, गुरु का सानिध्य, गुरु की विराटता
वो कहीं नहीं दोबारा मिल सकती। लेकिन महाराज जी के जो वचन हैं कि मैं अंदर से बांधता हूं, भैया आज भी महाराज जी मुझे यदा कदा जहां मैं जाता हूं कभी स्वरूप दिख ही जाता है, किसी गाड़ी के पीछे, कहीं सत्संग दिख जाता है निकलते हुए रास्ते से, कभी कोई मुझे अखंड ज्ञान ही दे जाता है। और ये जो वेबकास्ट सत्संग शुरू हुआ है, इसका तो कहना ही क्या है। मैं इसका इंतजार करता हूं पूरे सप्ताह, और इसको सुनते ही और गुरु दरबार को देखते, महाराज जी के स्वरूप को देखते, मुझे याद आ जाता कि महाराज जी ने आज तक मुझे बांध के रखा है। हम ही अभागे हैं, हम ही छोड़ते हैं गुरु को, गुरु हमें नहीं छोड़ता। हमारे कुसंस्कार, हमारे विचार, कलुषित विचार, हमारा ये मन, ये विकारी मन हमें इस महान दरबार से ले जाता है। लेकिन गुरु तब भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने ये वचन कहे थे। उन स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको एक और बात बताता हूं भैया, कि मैं एक हिडन मिशन चला रहा हूं। मैंने कहा हिडन मिशन, वो कौन सा? कहते कि भैया मैं बाहर आ गया हूं ना, इसलिए अब मेरे नाम के साथ आनंद नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वामी नहीं रहा। इसलिए अब मैं एक आनंद नाम से प्रोजेक्ट चला रहा हूं, और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, वहां लोगों को सत्संग सुनाता हूं, ज्ञान की चर्चा करता हूं, महाराज जी की चर्चा करता हूं, और उन्हें तैयार करके निकट के आश्रम में भेज देता हूं ज्ञान दीक्षा लेने के लिए, ताकि वो ज्ञान से जुड़े, महाराज जी से जुड़े, महाराज जी के मिशन से जुड़े। और मैं उनको एक यही बात कहता हूं कि आपके जीवन में आनंद तभी आएगा जब आपके जीवन में महाराज जी आएंगे। गुरु प्रिय साधकों, मुझे एक और घटना याद आती है। ये गुरु की लगन देखिए, गुरु के शौर्य की सघनता देखिए। हर प्रकार से, हर तरह से गुरु हमें इस पथ पर चलाना चाहता है। इस संसार में ऋषि, अवतार, गुरु जब भी संसार में आते हैं, उनका कोई ना कोई ध्येय, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। महाराज जी का जो ध्येय है, लक्ष्य है इस युग में, इस संसार में आने का, वो हम भली भांति जानते हैं। विश्व में शांति, मानव समाज की दम तोड़ती मानवता का रक्षण करना, ये हम सब जानते हैं। ये उनका लक्ष्य है, यही मिशन है। हमारे मिशन की स्टेटमेंट भी यही है, आत्म जागृति से विश्व शांति तक। ये गुरु का लक्ष्य है, हमारे आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है ये। और वो लक्ष्य उनको सर्वोपरि होता है। उनका अवतरण इस संसार में उस लक्ष्य के कारण से ही आता है। लेकिन देखिए गुरु का प्रेम, वो अपने इस लक्ष्य को भी दांव पे लगा देता है अपने एक शिष्य की साधकता, शिष्यत्व को बचाने के लिए। मुझे याद है मेरे एक बहुत अभिन्न साथी, जो इस पथ पर बहुत पुराने से चले साथ साथ हम, एक किसी खास विषय विकार के कारण जो उनकी कमजोरी थी, उससे बार बार वो इस भक्ति पथ से गिर जाते थे। बार बार फिर संकल्प ले, फिर चलते कि नहीं चलना है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता, परिस्थिति ऐसी बनती और फिर वो गिर जाते, फिर कुछ गलती हो जाती। और इस कारण से महाराज जी उनसे बहुत खफा, नाराज रहते थे। बुलाते, समझाते भी, फिर अवसर देते, क्षमा कर देते कि अब ध्यान रखना, अब मत ये गलती करना, इस पथ पर विषय विकारों को लेके आप साथ नहीं चल सकते, संसार भी भोगे और करतार भी मिले, ये संभव नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाये, इसमें दोनों नहीं समा सकते हैं, ये प्रेम की गली है।
लेकिन बार बार उनसे गलती होती, लेकिन ईमानदार थे। गुरु से प्रेम तो था, लेकिन अपने विषय विकारों को छोड़ नहीं पा रहे थे। और वो ये बात मुझसे अक्सर साझा करते थे। एक दिन उन्हें लगा कि नहीं, शायद मैं इस पथ पर नहीं चल सकता, अब शायद संभव नहीं है, अब नहीं चल सकता। और मेरी वजह से महाराज जी को भी बहुत दुख होता है, और आसपास रहने वालों के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाता, और मेरा भी मन ग्लानि से भर जाता है। हर बार मैं बड़ा अपने आप को असहाय महसूस करता हूं। इसलिए चलो आज महाराज जी के पास जाके फैसला कर ही लेते हैं। और मैं उनके साथ गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी दयालु प्रभु, दयावान गुरु, करुणा वात्सल्य। महाराज जी ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं इस पथ पर नहीं चल सकता, मैं असमर्थ हूं। जिस विकार के लिए आप हमेशा मुझे इंगित करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं और बार बार क्षमा करते हैं, महाराज श्री, मैं बार बार फिर उसी दलदल में गिर जाता हूं। मैं इस पथ पर नहीं चल पाऊंगा, इसलिए आप मुझे अनुमति दें, अब मैं आपके दरबार से जाना चाहता हूं। महाराज श्री ने बड़े गौर से उन्हें देखा। मुझे वो दृश्य याद है, आज भी, अभी भी याद आ रहा है। महाराज जी अपने आसन के किनारे पर आ गए, आगे आ गए, और बड़े वात्सल्य से उनको देखा। कहते कि पथ छोड़ना नहीं, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर संसार में कुछ नहीं है, विषय विकारों में कुछ नहीं है। अनेक जन्म इन्हीं विषय विकारों में तुमने गवाए हैं, ये जन्म गुरु को देना है। वो रो पड़ा। उसने कहा कि महाराज जी, मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं बड़ा विवश हूं, अपने विकारों के आगे बहुत विवश हूं, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, आपको भी दुख देता हूं, आप भी कितने दुखी हो जाते हैं देख करके, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं इस पथ पर नहीं चल पाऊंगा, मुझे अनुमति दे महाराज जी। महाराज जी ने कहा, मिशन का क्या होगा? तुम्हारे जाने से जो इतने लोगों में संशय जन्म लेगा, कितने लोगों की श्रद्धा डावाडोल होगी, उस पाप का बोझ उठा पाओगे? उसका क्या होगा? उसने कहा कि महाराज जी, मैं लिख करके चला जाता हूं, उसमें अपनी कमियां विकार सब लिख दूंगा कि ये मेरे ये कमी है, मैंने ये गुरु दरबार में पाप किया, मैंने ये अपराध किया, और मेरे गुरु ने मुझे इतने बार क्षमा किया। मैं महाराज जी सब लिख के चला जाऊंगा, आप दिखा देना सबको, मिशन पर आंच नहीं आएगी। महाराज जी ने फिर गौर से देखा, नजदीक आए और अपना हाथ उठाया, एक उंगली आगे की और अपनी छाती की ओर रख करके कहते हैं कि मिशन तो बचा देगा तू, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा जो मैंने तुझसे प्यार किया है, उसका क्या होगा? वो शिष्य हैरान हो गया।
उसने कहा कि गुरु को उसका मिशन सर्वोपरि होता है, सर्वप्रिय होता है। महाराज जी को अपने मिशन की नहीं है। वो एक साधक, एक शिष्य को बचाने के लिए अपने मिशन को भी पीछे छोड़ देते हैं। उसे ग्लानि हुई, अपने आप से ग्लानि हो गई, अपने विकारों से नफरत हो गई। वो गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उठ करके कमरे से बाहर निकल गया। आज भी वो शिष्य इस दरबार में है और महाराज जी की सेवा में रत है। सज्जनों, ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिसका साक्षी बनने का अवसर महाराज जी ने मुझे दिया। वो भूलता नहीं दृश्य, वो महाराज जी की करनी भूलती नहीं है। वो महाराज जी की कृपा, ये महाराज जी का शौर्य है। ये हमारा प्रयास नहीं है, ये महाराज जी की लगन है अपने शिष्य को बनाने की, अपने शिष्य को इस पथ पर चलाने की। ये उनका पैशन है। इसलिए मन के पास दो ही रास्ते हैं, एक संसार जहां दुर्गति है, जहां गिरना है, जहां खोना है, वहां कुछ नहीं है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अवगुण कर जाते हैं। कम से कम अपने महान दिव्य ममतामयी वात्सल्यमयी सब कुछ लुटा देने वाला अपना वो प्रेम, उस गुरु का तो ख्याल करें, उनका तो चिंतन कर लें, उनको तो सोच लें। ऐसे महाराज जी ने हमें विकारों से मुड़ना सिखाया है। अगर तब भी हम ना मुड़ पाए, हम गर ना मुड़े, उनसे जुड़े ना, तो फिर भी क्या सद्गति हो सकती है? क्या इसके बाद भी किसी कृपा, किसी वात्सल्य, किसी ममता की हमें तलाश है गुरु से? अगर तब भी हम ना मुड़ पाए तो हमारी सद्गति नहीं हो सकती, हमारी दुर्गति ही होगी, क्योंकि संसार में हम भटक गए हैं, जा रहे हैं। उसने तो प्रेम किया है हमसे और पूरा पूरा किया है, लेकिन हम आधा अधूरा प्रेम करते हैं, कभी यहां भी और कभी वहां भी, कभी इधर भी कभी उधर भी। इसलिए महाराज श्री हमें इशारा कर रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि सद्गति तुम्हारी नहीं हो सकती है। इसलिए संसार से मुड़ो और गुरु के श्री चरणों से जुड़ो, तभी जीवन का कल्याण है, जीवन का उद्धार है। आइए महाराज श्री हमें और आगे क्या कह रहे हैं, हम भजन के अगले अंतरे से श्रवण करते हैं। बाधाएं गर हो, धुंधली डगर हो, संकल्प कर लो तो पथ हो सरल। पर्वत पिघलते, लौ बंध गलते, अंधेरे जलते हो अमृत गरल। हम कैसे प्रेम कर पाए, उसके लिए एक सूत्र महाराज श्री दे रहे हैं, संसार से मुड़ने का और गुरु श्री के चरणों में जुड़ने का, उनके चरणों से जुड़ने का।
ये बार बार हम क्यों भटक जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है। इस भक्ति के पथ पर संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प का अर्थ क्या होता है गुरुप्रिय साधकों? संकल्प का मतलब है जब कि आप किसी विशेष शुभ चिंतन, शुभ विचार, कोई महत्वपूर्ण महान इच्छा को रखते हैं, उस विचार के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, इच्छा धारण कर लेते हैं, तो वो संकल्प होता है। यानी अंतर जगत में भक्ति के पथ पर चल पड़ने के जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उसे संकल्प कहते हैं। और विकल्प क्या है? विकल्प संसार के अंदर बहना, संसारिकता के साथ लिप्त रहना, विषय विकारों में भटकना, ये विकल्प है। ये संकल्प और विकल्प जागते कहां से हैं, उठते कहां पर हैं? ये दर्शन शास्त्र हमें समझाता है। हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे हम संसार में भटकते हैं, चाहे हम अंतर जगत में बढ़ते हैं, ये जब भी हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसके पीछे एक विचार कौंधता है। हमें आज सत्संग सुनना है, वेबकास्ट आएगा, और हम सारी तैयारी करके बिल्कुल समय से अपने स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं, स्क्रीन ऑन करके। ये एक विचार आया हमें पहले ही, एक दिन पहले रात्रि में, और उस विचार से हमने अपने कर्मों को इस तरह से सुव्यवस्थित किया, और हम बिल्कुल ठीक 10 बजे अपनी स्क्रीन के आगे बैठ गए निवृत्त होकर के। ये संकल्प है, शुभ संकल्प है। लेकिन एक है कि कल कार्यक्रम तो है, लेकिन मुझे फलां काम भी है। अरे बड़े दिनों से लॉकडाउन में थे, अभी अभी लॉकडाउन खुला है, अब जरा कुछ घूमना भी जाना चाहिए। ये जो है विकल्प है, जो हमें संसार की ओर बहिर्मुखी करे, बाहर ले जाए, वो विकल्प है। क्योंकि वो संकल्प अच्छा नहीं, वो विचार अच्छा नहीं है। ये विचार जन्म लेता है अंतर में, और ये विचार ही बताता है कि ये विकल्प है या संकल्प है। वो विचार जो हमें बाहर ले जाए, बहिर्मुखी करे, वो विकल्प है, और जो विचार हमें अंतर्मुखी करे, वो संकल्प है। ये विचार कहां से उठता है? अंतर जगत से, अंदर से। कहां से? चित्त से हमारे। ये चित्त है जहां अनेक जन्मों के कर्म संस्कार हैं, जो वहां पड़े हुए हैं। वो कर्म संस्कार जिससे संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो किए हुए कर्म हैं, अनेकों जन्म के। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है और हमें कोई फैसला लेना होता है, हमारी बुद्धि को फैसला लेना होता है, और उस फैसले से जब मन अपनी क्रिया करता है, तो जो फैसला लिया जाता है वो चित्त पर पड़े संस्कारों के आधार पर ही फैसला होता है। हमारे चित्त पर किस तरह के संस्कार पड़े हुए हैं। अगर वो संस्कार अच्छे नहीं हैं, बुरे संस्कार हैं, विषयी संस्कार हैं, सांसारिकता से ओतप्रोत संस्कार हैं, तो हम जो फैसला है वो उन्हीं संस्कारों से जन्म लेगा। और यदि हमारे शुभ संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, भक्तिपूर्ण विचार हैं, गुरु के प्रेम में पगे हुए विचार हैं, तो जो चित्त पर पड़े उन विचारों के प्रभाव से हमारा वो जो बुद्धि है वही विचार उठेगा, वही फूटेगा विचार, और वो हमारी फैसला होगा
और मन उसी पर कार्य करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने चित्त का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और हम भी जानते हैं, महर्षि ने हमेशा यही समझाया है, यही बताया है कि अपने बुरे संस्कारों से लड़ना है। कैसे लड़ना है यह भी बताया महाराज जी ने। निरंतर ध्यान साधना करो, सुमिरन से जुड़े रहा करो। जब भी कोई बुरा विचार आता है, परिस्थिति बुरी बनती है, कोई व्यक्ति बुरा व्यक्ति का संग हो जाता है, या ऐसी परिस्थिति जिसमें हम तो देखते हैं कि हम भटक रहे हैं, उसी समय वो व्यक्ति, वो स्थान, तुरंत उसे त्याग दो और कहां जाओ? सत्संग में बैठ जाओ। सत्संग लगा के सुनने लगो, रेडियो दिव्य ज्योति पे पुस्तक पढ़ने लगो, अखंड ज्ञान पढ़ने लगो और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगो। सत्संग गुरु घर में चले जाओ, और कोई नहीं तो खुद ही सत्संग सुनाना शुरू कर दो किसी को, लेकिन उससे बचो। कहां जाओ? जहां आप सदकर्म कर सको। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।